तो दोस्तों आज हमारा फ्रैंकलिन बनने वाला है अलग अलग प्रकार के सुपर हीरोज जैसे कि स्पाइडरमैन, आयरन मैन, बैटमैन, डेडपुल। इतना ही नहीं दोस्तों, आज बैटमैन और डेडपुल के बीच एक बहुत ही भयंकर फाइट भी होने वाली है। तो दोस्तों आज अपना फ्रैंकलिन अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर बनने वाला है कई प्रकार के सुपर हीरोज, जिनको देखने के बाद तो आपको इस वीडियो में पूरा मजा ही आ जाएगा। लेकिन मैं सुपर हीरोज बनूंगा कैसे? तो इसके लिए जब मैं अपने घर से बाहर जाता हूं तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन में दिख रहा है कि आप स्पाइडरमैन का सूट ले सकते हैं। बस उसके लिए आपको जो यह जगह दिख रही है इस जगह पे जाना होगा और इस स्पाइडरमैन के सूट को लेना होगा। भी मैं देखता हूँ कि यार यह जगह कौन सी है, तभी मुझे मेरा एक भाई कमेंट करके बताता है कि भाई यह अपनी सिटी का सबसे ऊंचे वाला रैंप है जहाँ से पूरी सिटी बिल्कुल अच्छे से दिखाई देती है और वहीं पे यह सूट भी रखा हुआ है। बस उसके बाद मैं अपनी बाइक को लेके सीधा सिटी के सबसे ऊंचे वाले रैंप पे जाने लगता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से उस रैंप के ऊपर जो सूट रखा हुआ है वह सूट लेके जल्दी से स्पाइडरमैन भी बनना है। और उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ी ही देर में अपनी बाइक को चलाते चलाते सिटी के सबसे ऊंचे वाले रैंप के पास आ जाता हूं। आप देख ही सकते हो कि यही वो रास्ता है जहां से सिटी के सबसे ऊंचे वाले रैंप पे जाया जाता है और वहां से पूरी सिटी बिल्कुल अच्छे से दिखाई देती है। अब देखते हैं कि क्या मैं इन रैंप्स के ऊपर अपनी बाइक को सही तरीके से कंट्रोल कर पाता हूं कि कहीं यार मैं इस रैंप से नीचे ना गिर जाऊं, कहीं मेरी हड्डी फसलियां नहीं टूट जाएं। इसके लिए दोस्तों मैं बहुत ही रुक रुक के आराम से अपनी बाइक पे पूरा कंट्रोल करके इस रैंप को क्रॉस करने की कोशिश कर सकता हूँ। और ऊपर से दोस्तों यह रैंप घूम भी रहा है, लेकिन मैं फिर भी कैसे कैसे करके उस रैंप वाले घूमने वाले रैंप को तो क्रॉस कर देता हूँ। लेकिन अभी भी आगे बहुत से ऊंचे ऊंचे रैंप को मुझे क्रॉस करना होता है। इसके लिए मैं बहुत ही आराम से अपनी बाइक के ऊपर पूरा कंट्रोल करके अपनी बाइक को चलाता हूँ, ताकि मेरी बाइक पे मेरा पूरा कंट्रोल रहे और कहीं मेरी बाइक नीचे ना गिर जाए। और इस रैंप पे मेरी बाइक को चढ़ाते चढ़ाते मेरी बाइक से धुआं भी निकलने लगा था, लेकिन उसके साथ साथ ही मेरे पिछवाड़े से भी धुआं निकलने लगा था, क्योंकि यार अगर मेरी बाइक थोड़ा सा भी फिसल जाती तो मेरी हड्डी फसलियां तो पूरी एक में एक हो जाती। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि हम कितनी ऊंचाई पे आ गए हैं और यहाँ से देखो नीचे के नज़ारा किस तरीके से दिख रहा है। और उसके बाद दोस्तों मैं दौड़कर वापस अपनी बाइक के पास जाता हूँ, क्योंकि अभी हम बिल्कुल ऊंचाई पे नहीं आए हैं। अभी ऊंचाई पे जाने के लिए हमें और भी रैंप्स को पार करना होगा, तभी हमको सबसे ऊंचे वाले रैंप के ऊपर वही स्पाइडरमैन का सूट मिलेगा और उसको पहनने के बाद ही हम स्पाइडरमैन बन पाएंगे। अब दोस्तों मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में दौड़ा के इन ऊंचे ऊंचे रैंप के ऊपर से क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ और आप देख ही सकते हो कि मैंने बहुत से रैंप्स को पार कर लिया है। लेकिन अभी बारी आती है उस घूमते हुए रैंप को पार करना, क्योंकि हमारी बाइक उससे टकरानी नहीं चाहिए। और देखिए दोस्तों मैंने थोड़ी देर में उस घूमते हुए रैंप को भी पार कर लिया और अभी आप देख सकते हो कि मैं सबसे ऊंचे वाले रैंप पे आ चुका हूं दोस्तों। और थोड़ी ही देर में मुझे वह स्पाइडरमैन का सूट भी दिख जाता है। उसके बाद मैं उसे पहन लेता हूं और मेरे अंदर एक स्पाइडरमैन की पावर आ जाती है। और दोस्तों देख सकते हो कि मैं अपनी स्पाइडरमैन की पावर से कोई भी हरकत कर सकता हूँ, बिल्कुल उल्टा सीधा कैसे भी हो सकता हूँ। और अब दोस्तों मैं वापस मेरे घर पे आ जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं मेरे घर पे आता हूँ और बाहर जाता हूँ तो मेरे पास फिर से एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब आप आयरन मैन बन सकते हो। बस उसके लिए आपको इस जगह पे जाके आयरन मैन का सूट को लेना है। और जब मैं उस जगह को देखता हूँ तो वह जोरासिक पार्क की जगह होती है, मतलब कि आयरन मैन का सूट जोरासिक पार्क में है, तो मुझे वह सूट लेने के लिए जोरासिक पार्क में जाना होगा। अब दोस्तों मैं अपनी बाइक को उठाता हूं और सीधा जोरासिक पार्क के लिए रवाना हो जाता हूं। और दोस्तों उसके बाद मैं अपनी बाइक को चलाते चलाते थोड़ी ही देर में जोरासिक पार्क के बाहर आ जाता हूं। अब मुझे इस पार्क के अंदर जाना है और उसके बाद उस सूट को भी ढूंढना है कि आयरन मैन का सूट कहाँ पे रखा हुआ है, और उसे ढूंढ के पहनने के बाद ही मैं आयरन मैन बन सकता हूँ। अब दोस्तों मैं अपनी बाइक से उस आयरन मैन के सूट को ढूंढ रहा था, तभी मुझे अचानक से यहाँ
पे कुछ दिखाई देता है दोस्तों। तो मैं फिर अपनी बाइक को रोक के देखता हूँ तो वह बहुत ही बड़े बड़े अंडे होते हैं। पता नहीं इस पार्क के अंदर, ये इस घने जंगल के अंदर यह किस जानवर के अंडे। तभी मुझे अचानक से सामने एक बहुत ही बड़ा डायनासोर दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद मैं अपनी बाइक को फिर से पीछे ले लेता हूँ और उस डायनासोर से दूर होने लगता हूँ। लेकिन दोस्तों आप देख ही सकते हो कि वह डायनासोर तो बिल्कुल मेरे पीछे ही पड़ गया है। और दोस्तों वह डायनासोर बहुत देर से मेरे पीछे पड़ गया था। तो मैं देखता हूँ कि यार यह ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा, तो मैं उसको अपनी बंदूक से गोली से सल्टा देता हूँ दोस्तों, और वह वहीं पे सल्ट जाता है। उसके बाद मैं अपनी बाइक पे बैठ के उस डायनासोर के पास जाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि वह डायनासोर कितना बड़ा है और इसका मुंह भी कितना बड़ा है। लेकिन अब मुझे वह आयरन मैन का सूट भी ढूंढना है ताकि मैं उसे पहन के आयरन मैन बन सकूं। और दोस्तों अब मैं अपनी बाइक पे बैठ के उस आयरन मैन के सूट को ढूंढ ही रहा था, तभी मुझे अचानक से सामने एक और बहुत ही बड़ा डायनासोर दिखाई देता है, जो कि सीधा मेरी तरफ ही आ रहा था। और दोस्तों वह मुझे बहुत खूंखार लग रहा था और सीधा मेरी तरफ आ रहा था। तो मैं अपनी बंदूक से उस डायनासोर को भी सल्टा देता हूं और वह वहीं पे सल्ट जाता है। अब दोस्तों उस पार्क में चलते चलते मुझे थोड़ी ही देर में वह आयरन मैन का सूट भी मिल जाता है। और उस आयरन मैन के सूट को पहनते ही हमारे फ्रैंकलिन के अंदर आयरन मैन की पावर आ जाती है। और आप देख सकते हो कि उस सूट को पहनने के बाद हमारा फ्रैंकलिन कैसा लग रहा है। और जब दोस्तों फ्रैंकलिन वापस अपने घर पे आता है और बाहर जाता है तो उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है। और अब की बार जो नोटिफिकेशन आता है उसमें पीछे कुछ जेल से दिखाई देती है। और हम सबको पता है कि जेल तो पुलिस थाने में ही होती है, मतलब कि इस बार बैटमैन का सूट पुलिस थाने के अंदर रखा हुआ है। तो मुझे पुलिस थाने के अंदर जाना है और वहां से बैटमैन का सूट लेके उसे पहन के बैटमैन बनना है। उसके बाद दोस्तों मैं अपनी बाइक को लेके पुलिस थाने के अंदर आ जाता हूं। और आप देख ही सकते हो कि मैं पुलिस थाने के अंदर पहुंच गया हूं और सामने एक पुलिस वाले साहब भी खड़े हुए हैं। उसके बाद मैं अपनी बाइक से नीचे उतर के पुलिस वाले साहब को बोलता हूं कि साहब यहाँ मेरा एक बैटमैन का सूट है, क्या मैं वो सूट ले सकता हूं क्या? तो वह पुलिस वाला साहब मुझे बोलता है कि अरे अरे भाग जाओ, यहाँ पे कोई भी तुम्हारा सूट साट नहीं है, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ वरना पकड़ के जेल में बंद कर दूंगा। उसके बाद मुझे उस पुलिस वाले साहब पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं अपनी बंदूक से एक ही गोली में पुलिस वाले साहब को सल्टा देता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे वह सूट मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों उस सूट को पहनते ही अपने फ्रैंकलिन के अंदर पूरी बैटमैन वाली पावर आ जाती है। तभी दोस्तों मेरे पास एक नोटिफिकेशन आता है कि अब आप डेडपुल बन सकते हो। बस उसके लिए आपको जो जगह दिखाई दे रही है वहां उस जगह पे जाना होगा और डेडपुल के सूट को लेना होगा। उसके बाद दोस्तों मैं उस जगह को देखता हूं तो वह मुझे अपनी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की सिटी का नागपुर एयरपोर्ट दिखाई देता है। तो मैं सीधा अपनी बाइक को उठाता हूं और सीधा पुलिस थाने से ही नागपुर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि पुलिस थाने से नागपुर एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से ही नागपुर एयरपोर्ट पहुंच जाता हूं। और नागपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैं सीधा उस डेडपुल के सूट को ढूंढने के लिए लग जाता हूं। तो उसे ढूंढने के लिए मैं सीधा अपनी बाइक से नीचे उतरता हूं। तो दोस्तों मुझे थोड़ी ही देर में वह डेडपुल का सूट दिखाई देता है। उसके बाद मैं उस सूट को पहन लेता हूं, जिसके बाद मेरे अंदर पूरी डेडपुल वाली पावर आ जाती है। लेकिन उसके बाद दोस्तों बैटमैन और डेडपुल दोनों के बीच एक बहुत ही भयंकर फाइट हो जाती है, जिसमें वह पहले तो खूब फाइट करते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों लास्ट में बैटमैन और डेडपुल बराबर हो जाते हैं। उसके बाद वह दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं दोस्तों।